नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई, जिसमें एक वृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। 1922-23 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से ही मिलते जुलते अवशेष और ऐसी ही अभिसंरचना को देखा। इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भारत के वृद्ध क्षेत्र में विभिन्न स्थलों को खुदाई से विकसित हड़प्पा सभ्यता का पता चला। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेंडोर से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। इसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण यह नगरीय व्यवस्था या नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा स्थलों का पता चलता है। इनके बारे में जान लेते हैं सामाजिक जीवन से संबंधित जानकारी को। हड़प्पाई लोगों का जीवन सुविधापूर्ण तथा ऐश्वर्यशाली था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यहाँ निवास करने वाले लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ मूल के थे। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के कारण अनुमान यह लगाया जाता है कि समाज मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की एक कांस्य आकृति की मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है। समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान यानी पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक यानी कि शिल्पकार के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें ये इनके मुख्य खाद्यान्न थे और उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। स्त्री और पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनका निर्माण की कार्यशाला यानी मनका निर्माण की फैक्ट्री चन्हूदड़ो में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु कालीन स्थल चन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान भी मिले हैं। रोजदी, गेसलपुर, सुरकोटड़ा से हड़प्पा कालीन बस्तियों के 3 चरण प्राप्त हुए हैं। आग में पकी मिट्टियों को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मछली पकड़ना, शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांसे के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पाई लोगों द्वारा किया जाता था। पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में भी प्रचलित थी। जान लेते हैं इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्म कांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों तथा ताबीजों के अतिरिक्त मोहरों को भी अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इनकी जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मातृ देवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियों तथा आकृतियों से इनकी आराधना की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी है तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है, जिससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु पवित्र पशु थे। हड़प्पा से पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। लिंग पूजा प्रचलित थी।
लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में भी विश्वास करते थे। हवन कुंड का साक्ष्य लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक हिंदुओं का एक पूजनीय और प्रतीक चिन्ह है। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थीं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण की प्रविधि ही अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का तो शाब्दिक अर्थ ही है मुर्दों का टीला। अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग में जानेंगे हम आर्थिक जीवन और नगरीय योजना के बारे में। आप लगातार साथ बने रहेंगे ऐसी अपेक्षाओं के साथ। नमस्कार।